नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार। पीछे देख लीजिए, ऐतिहासिक विमल कुंड है, जहां आप साथ ही देख पा रहे होंगे ब्रजवासी बाबा हैं, जिन्होंने ठान लिया था कि भैया भ्रष्टाचार को मिटाना है और कांग्रेस की पूर्व मंत्री जाहिदा खान को हराना है। हरा तो दिया, लेकिन हालात उससे भी बुरे हो रहे हैं। बाबा गौर अच्छा करते हैं, वो भी बात अलग है, और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। बात कर लेते हैं। महाराज जी, स्वागत है। आप एक बार परिचय दे दीजिए अपना। जय श्री राधे। मैं धर्मशरण ब्रजवासी बाबा गोरक्षक। मैं इस समय तीर्थराज विमल कुंड राधा मुरली मनोहर महाराज मंदिर सूरज घाट से बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार भाइयों को हमारे संस्थान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, जितने भी आपके इस टीवी पर चाहने वाले हैं, सभी के लिए राधे राधे। हमारे कामबन कामा में लगातार चल रहा है। हमने बहुत प्रयास किया। बीजेपी के हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के लिए काम किया, बहुत अच्छा यानी रिजल्ट रहा। लेकिन अब आने वाले विषय में हर चीज़ के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए आत्मदाह की हमको चेतावनी देनी पड़ रही है। हमारे तीर्थराज विमल कुंड में आत्मदाह की चेतावनी पर 32 लाख रुपए हमारे यहाँ के विधायक नौक्षम चौधरी जी ने मंजूर किए थे। अब वो बोर भी ख़त्म हो गए, वो 32 लाख रुपए भी ख़त्म हो गए। और सभी से आज हमारे फिर उसके बाद में काठिया बाबा यहाँ पर आए। काठिया भोजन थाली का जो मेला लगता है, ऐतिहासिक मेला है। इस मेले में 10-5 हज़ार साधु आते हैं, काठिया बाबा के साथ आते हैं, और भी इधर उधर से तीर्थराज विमल कुंड की भादों के दोज पर स्नान करते हैं। भोजन थाली मेले के उपलक्ष्य में 50 लाख रुपए नगर पालिका ने इशू किया है, मंजूर किया है। उसमें से 10-5 लाख रुपए संतों की सेवा में नहीं लगा पाए। संतों के लिए न शौचालय की व्यवस्था थी यहाँ पर, जिसमें शौचालय चले जाए। यहाँ पर संतों के लिए नहाने की कोई ऐसी, हाथ धो लें, मुंह धो लें, ऐसे कोई पानी की व्यवस्था नहीं थी। और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आत्मदाह की चेतावनी देने के उस पर और बड़े उससे प्रयासों से यहाँ के उपखंड अधिकारी ने 2 तंबू यहाँ पर तनवा दिए नगर पालिका से कह करके। और जिस बात को हमने लिया ना लाइट। अच्छा महाराज जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा। एक बात बताइए कि आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाना है, लेकिन यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, यहाँ के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल देते हैं, यस कर लेते हैं, मीडिया के सामने यस कर लेते हैं, और उसके बाद में उस रिजल्ट को वहीं रखते हैं जहाँ पर यहाँ के एमएलए, एमपी और यहाँ के नगर पालिका पार्षद चाहता है। उस बात को वहीं रखते हैं, चाहे हम कितनी हाय हाय कर लें। हमारे यहाँ तीर्थराज विमल कुंड पर भली लाइट थी, पहले पुरानी लगी थी, अब सबको उखाड़ दिया है, नीचे वो केबल डाल दिए, वो केबल में सब फॉल्ट हो गया है। कहीं लाइट नहीं जलती है, कहीं नहीं जलती है। हजारों शिकायतों के बाद एक बार आते हैं, और हमारी विमल कुंड की जो दशा है, कुल मिला के हमारे धर्म की, सनातन की जो है, हमारा यहाँ पर एक सांड घर था, उस सांड घर को हमारे यहाँ की विधायिका ने इसमें डाल रखा है, जिससे गाय भटक रही हैं। गाय दर दर दुनिया को तेजाब डाल रहा है, कोई लठ दे रहा है उन गायों में। गायों की मैं तो दुश्मनी कहूँगा हमारी यहाँ की विधायिका को, क्योंकि जिसने उनका घर छीना है, उनके घर आज विधायक चाहे तो वो घर मिल सकता है उन गायों को, लेकिन यहाँ की विधायिका इस बात को नहीं चाहती है। दूसरा, हमारे यहाँ पर दिव्यांग हैं, दिव्यांगों के लिए विधायिका ने कुछ नहीं किया। दुनिया भर में स्कूटी बटी है, दुनिया भर में यानी उसने, लेकिन हमारी यहाँ की विधायिका, यहाँ के 10-20 आदमी हैं, वो जब विधायिका आती है, वो चौराहे पहले ही पहुँच जाते हैं और जिंदाबाद जिंदाबाद करके मुकुट बांध देते हैं, फूलों की माला पहना देते हैं। विधायिका फिर नशे में हो जाती है, उस क्योंकि उनका सम्मान हो रहा है 10-20। उसके अलावा यहाँ पर कोई आदमी उनका ना सम्मान कर रहा है, ना उनको रेस्पेक्ट दे रहा है। आज हमारे कामा भोजन थाली का मेला ऐतिहासिक मेला है। मैं लाइव आपके सभी दर्शक जितने भी आप देख रहे हैं लाइव, तो सबको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कामा दंगल कुश्ती मेला ऐतिहासिक मेला है, जो तीनों स्टेटों में जाना जाता है, यूपी, हरियाणा, राजस्थान। और हमारे जो पत्रकार हैं, वो जिधर चाहते हैं उधर ही वो ढुलक जाते हैं, उनने कोई ऐसा रेस्पॉन्ड नहीं देते, निकाल करके अखबार में छाप देते हैं। जो अच्छे पत्रकार हैं उन पर कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो इसलिए मैं जनता जनार्दन से, आपकी जितने भी दर्शक हैं, उन सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ। और ऊपर भी मैं हमारे प्रदेश लेवल से भजनलाल जी शर्मा से निवेदन कर रहा हूँ, और हमारी पूरी भाजपा टीम से निवेदन कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे, यानी जो अच्छे गौरक्षक रहे, अब तो वो हमारे ऐसे प्रदेश लेवल के राज्य मंत्री हैं,
गृहराज मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेडम, उनको भी उनने आरोप लगाया है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनने आज वो उसमरे हैं, लेकिन वो उनने हमारे साथ गोरक्षा की है, वो रातों रात हमारे साथ रहे हैं। गौ माता को बचाना हमने अपना धर्म समझा है और समझते रहेंगे। कामा ऐतिहासिक नगरी है जिस पर हमारी विधायिका ने विमल कुंड के लिए कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। बस ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। 2.5-3 साल से हम घोषणाएं सुनते आ रहे हैं और आज तक कुछ नहीं हुआ है। यानी धोखा, हर बात पे धोखा, यहाँ का अधिकारी धोखा, यहाँ के नेता धोखा, झूठ बोल रहे हैं। मेरे अखाड़े के लिए हमारे यहाँ की नोकचम चौधरी ने ये कहा था मैं गद्दा डलवा दूंगी, इन बच्चों के लिए टीन तनवा दूंगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं कहा हमसे। और उल्टा जो साधु संतों ने इधर उधर से इकट्ठा करके उनका स्वागत सम्मान किया, वो भी खड्डे में चला गया। तो हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमारे कामा का मेला, कुश्ती दंगल मेला, जितने भी पहलवान हैं कितनी दिन से तैयारी करके बैठे हैं। हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, हमारे यहाँ का व्यापार मंडल जो कितने उससे तैयारी करके बैठा है, हमारा मेला आ जाएगा, लेकिन बाहर के लोगों को इन लोगों ने शरण दी है और ये खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिसको रोकने में बस्ती असमर्थ है और सरकार कुछ कर नहीं रही। अच्छा महाराज जी, एक चीज बताइए, यहाँ का जो वो था मेले में दंगल आयोजित जो किया जाता था, काफी प्रसिद्ध था, दूर दूर के पहलवान यहाँ अपनी मतलब पहलवानी दिखाने आते थे। ऐसा क्या हुआ कि 2 साल से दंगल नहीं लगाया जा रहा है? ये देखिए, हमारी यहाँ की जो विधायिका है वो इंटरेस्ट नहीं लेती है और यहाँ पे जो मेला दंगल लगता है वो प्रशासन से लगता है। हमारे कलेक्टर साहब से इन लोगों ने स्वीकृति नहीं मांगी है। हमारे जिला जो कलेक्टर हैं उनसे इनने स्वीकृति नहीं ली है। यहाँ से कोई नहीं गया है, ना विधायक गई है, ना नगरपाल का मंडल गया है। क्यों? इन लोगों को ये पैसा 50 लाख हजम करना है। 2 लाख के फेंटे, 2 लाख का इतना, वो सब बजट बना के 50 लाख जनता का खा जाते हैं। और जनता यहाँ की इतनी भोली भाली है। पिछली बार हर बार जाल डलता है, हर बार टेंट लगता है, ऊपर छारा लगता है। नगर पालिका तो टीन में बैठी हुई है और जो बाहर जनता है वो बाहर बैठी हुई है। इतना बेशरमपना इन्हें धार रखा है कि हमारे इस मेले को ये खुलेआम मतलब इसको यानी सौदाबाजी कर रहे हैं हमारे मेले के साथ। ये हमारी आस्था के साथ, हिंदुओं के साथ, हमारे संतों के साथ और हमारी भोजन थाली मेला के साथ में खुलेआम ये लोग बेईमानी कर रहे हैं। और दोस्तों, भ्रष्टाचार की कड़ी में ही मैं एक लाइन और जोड़ देता हूँ। सामने देखिए, जूम करके दिखाइए कैमरामैन साहब, सामने ही आपको एक लाइट दिखाई दे रही होगी नगर पालिका की, जो तकरीबन लाखों रुपए इस पे खर्च किए गए होंगे और वह फिलहाल बंद है। तो सोचिए, यहाँ देश विदेशों से भी पर्यटक घूमने आते हैं और उधर से भी शायद स्नान वगैरह करते होंगे। जैसा लाइट वहाँ पर लगी हुई है, जो व्यवस्था वहाँ की गई है, सिर्फ 2 लाइट यहाँ जल रही हैं। एक लाइट और बता रहे हैं महाराज जी यहाँ पीछे। महाराज कितनी लाइट टोटल है? 5 लाइट हैं, जिनमें से कोई कभी जलती है, कोई नहीं जलती है। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको बिल्कुल, वो उनसे बड़े भ्रष्ट हैं। यहाँ के जो नेता लगा रखे हैं, बिजली में जो लगा रखे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और विधायिका कुछ कहती नहीं है और यहाँ के जो कर्मचारी वो कुछ कहते नहीं है। जो लाइनमैन है, छोटे कर्मचारी हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है ऊपर की सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि अपने इसने विधायक को यहाँ की समझाइए, नोकचम चौधरी को, ये दिव्यांगों का साथ दे, गौ माता की रक्षा करे। हमारे यहाँ के जो ऐतिहासिक जो कीड़ा स्थली है उसको सजा बजा के रखे, यही हमारी मांग है यहाँ की विधायक से। और ज़्यादा आप करोगे तो यहाँ कामा जनता है, जनता जनार्दन का राज है और कामा कई बार दिखा चुकी है नेताओं को कि हमारा पावर क्या है। तो आप जनता को उतरने पर, रोड पर उतरने पर मजबूर ना करें। और इस कुश्ती दंगल के मेले में पूरी बस्ती को दुख है, बहुत बड़ा दुख है। मेले में कोई नहीं जा रहा है। रात्रि कार्यक्रम में अलीनकारी यानी उल्टे सीधे डांस कराए जा रहे हैं। जो साधु संतों का मेला है, जो समाज का मेला है, जिसमें हर समाज बहन बेटी बैठती है, वहाँ पर जलील हरकतें कराई जा रही हैं, शराब पी करके पैसे उड़ाए जा रहे हैं और ये लोग हमारी संस्कृति का खूब धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एक तरफ मेले हमारी संस्कृति की पहचान होते हैं, जैसा महाराज जी भी बता रहे हैं कि भैया फुहर डांसों का वहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। अकेला ही ये मामला नहीं है, तमाम अगर आप कहीं भी जाइएगा धार्मिक स्थानों पर अब फुहर डांसों का ही प्रदर्शन किया जा रहा है। रही 50 लाख रुपए की, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसका बंटाधार हुआ होगा। कि जैसा हमारे बता रहे, कुछ तो भैया फेंटा बाजी में, कुछ उसमें विधायक यहाँ रह करके गई हैं, उनका खर्चा भी इसी में मेंटेन किया गया होगा। और जो ये एसी गाड़ियों में चलते हैं, इनके घरों में जो एसियाँ लगी हुई हैं, इनके सरकारी कार्यालयों में जो एसी लगी हुई हैं, उनका खर्चा भी इसी 50 लाख में ही मेंटेन किया जाएगा। जबकि नियम के मुताबिक आप सरकारी
ऑफिसों में एसी नहीं लगा सकते, ये भी एक जांच का विषय है। तो भ्रष्टाचार का जो खेल पूरा चल रहा है इस नगर पालिका में, इसमें छोटे से लेकर के बड़ा अधिकारी और कर्मचारी जो भी हैं सब संलिप्त हैं। और महाराज जी तो विधायिका पर भी इस भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगा रहे हैं। मामला क्या है ये तो आप ही कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।